भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापति ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किस प्रकार राजस्थान सरकार किसान व मजदूर विरोधी है और महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं। क्योंकि मेरे जैसा सामान्य सा कार्यकर्ता, एक बिल्कुल सामान्य से परिवार का किसान का बेटा, एक मटकी बनाने वाला कुम्हार का बेटा, अगर देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता बनता है और मुझे मेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे में विश्वास दिखाते हुए मेरे को ये जिम्मेदारी देते हैं, तो निश्चित रूप से गर्व महसूस होता है। और ये भी लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो परिवार है, इस परिवार में कभी भी किसी को कुछ भी मिल सकता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अच्छा जगह और एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। राजस्थान की जनता इस बार अनुमान लगा रही है कि आपकी सरकार आएगी। यदि आपकी सरकार आती है तो आप समाज के लिए कितना क्या करोगे? देखिए, जिस तरीके से पिछले 4.5 साल पे राजस्थान की परिस्थितियां जिस तरीके से उत्पन्न हुई है, ये सरकार आई थी किसानों का कर्ज माफ का नाम लेके, ये सरकार आई थी युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पे, ये सरकार आई थी कानून व्यवस्था के नाम पे। लेकिन जिस तरीके से स्थिति और परिस्थिति आज की तारीख में बदली है और 4.5 साल सिर्फ सत्ता के संघर्ष में निकाल दिए गए, दो पार्टी के बड़े नेता लड़ रहे थे, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे, और कुर्सी की लड़ाई लड़ते लड़ते जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने भुगता है, आज महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे, आज बालिकाओं के साथ में दुराचार में राजस्थान नंबर 1 पे, और जो इस राजस्थान का अन्नदाता जो भुगता है कि कर्ज तो माफ नहीं हुआ लेकिन उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस राजस्थान सरकार ने 22,000 से अधिक किसानों को उनकी ज़मीन को कुर्क करने के लिए नोटिस थमा दिया और 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन नीलाम हो गई। कटेला जो है गंगानगर का, उसने लाइव वीडियो बनाते हुए आत्महत्या कर ली और कहा कि मेरी कर्ज माफ़ नहीं हुआ था, इसलिए मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी यहीं रहते हैं, आप हरियाणा के बिल्कुल पास में हैं। बाजरा जो उत्पन्न हुआ उसको यहाँ पे MSP पे खरीदा नहीं गया और आपको हरियाणा जाके बाजरा बेचना पड़ा, तो इससे ज़्यादा दुर्गति राजस्थान में किसानों की नहीं हो सकती। यहाँ पे प्रवक्ता पद पर होने के नाते 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें आप अपनी भाजपा की कितनी सीटों को सेफ मान पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से जनता के साथ में बैठी थी। जिस तरीके से कोरोना काल आया और राजस्थान की सरकार 5 स्टार होटलों के अंदर 5 स्टार व्यंजनों का लुत्फ उठा रही थी और अगर सड़क पे कोई नज़र आ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सुख सुविधाएं देने के लिए या उसको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जनता ने देखा है हमारे को, पिछले चुनाव के अंदर 52,000 बूथों के ऊपर मात्र 1.5 लाख वोटों से हम हारे थे, जिसका आशीर्वाद जनता ने कम दिया था। लेकिन जनता का रुख देखते हुए राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही है किसान की, सरकार बनने जा रही है युवाओं की, सरकार बनने जा रही है माताओं और बहनों की, और सरकार बनने जा रही है बेटियों की। इन चुनावों को लेकर अभी विगत दिनों कई बार देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आ चुके हैं और कई बड़ी जनसभाओं का भी आयोजन किया गया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के ही लोकप्रिय नेता नहीं है। आज दुनिया में सबसे पॉपुलर अगर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर उनके पांव छूता है, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति उनके ऑटोग्राफ मांगता है, तो इससे ज़्यादा गौरव की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। और ऐसा नेता सदियों में पैदा होता है तो निश्चित रूप से अगर वो राजस्थान में बार बार आ रहे हैं तो उसका राजस्थान की जनता को फ़ायदा मिलेगा। और आने का कारण भी है, आज राजस्थान में अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बनती है। राजस्थान में 33 जिलों में से 30 जिलों के अंदर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले जाते हैं तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से खोले जाते हैं। राजस्थान में शौचालय अगर बनाए जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बनाए। और आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि राजस्थान में दिल्ली बॉम्बे हाईवे और बीकानेर में ग्रीन हाईवे जो बनाए वो भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। इस राजस्थान में अगर विकास कहीं हो रहा है तो भारत सरकार के पैसों से हो रहा है। और राजस्थान सरकार जो है वो केवल भ्रष्टाचार और लूट के अंदर मची हुई है और इसका जवाब तो उनके खुद के नेता देते आए हैं। किस तरीके से भरत जी बोल रहे हैं, भरत सिंह जी बोल रहे हैं, किस तरीके से हेमा राम जी कह रहे हैं, और आज जो गलबलियाँ कह के कांग्रेस को वोट देने के लिए सचिन पायलट जी कह रहे हैं, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि सरकार इससे भ्रष्ट सरकार राजस्थान में हुई नहीं है। गहलोत कह रहे हैं कि मैंने
क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत विकास किया है, लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं। बिल्कुल, उन्होंने बहुत सुविधाएं दी है। उन्होंने सुविधाएं दी है कि मान लीजिए जिस तरीके से करौली के अंदर एक बच्ची का अपहरण होता है, उसके बाद में उसके ऊपर एसिड डाला जाता है, गोली मारी जाती है और कुएं में पटक के मार दिया जाता है। उन्होंने सुविधाएं दी है बीकानेर में रक्षक की भक्षक बन जाते हैं और किस तरीके से बलात्कार बनने के बाद में पुलिस संरक्षण में बैठे रहते हैं। उन्होंने सुविधाएं दी है जोधपुर में, उनके गृह जिले के अंदर किस तरीके से विश्वविद्यालय के अंदर बलात्कार हो जाते हैं। और उन्होंने सुविधाएं तो ये भी दी है लक्ष्मी नारायण जी कि जो दंगे करते थे करौली के अंदर, वो इख्तियार पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे भोजन कर रहे हैं। तो ऐसी सुविधाएं दी है। उन्होंने सुविधाएं इतनी बढ़िया दी है कि राजस्थान में 19 परीक्षाएं होती है और 19 के 19 पेपर लीक हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं लीक नहीं होते, राजस्थान सरकार नीलाम कर देती है। उन्होंने सुविधाएं इतनी दी है कि तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो गई है। जिस तरीके से एक धर्म विशेष का त्यौहार आता है तो बिजली नहीं काटने का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, PFI को रैली करने के लिए इजाज़त दी जाती है और एक धर्म को जो है जय श्री राम के नारे बोलने पे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और इतनी सुविधाएं दी है कि सिक्कर के अंदर राम दरबार गिरा दिया जाता है, अलवर के अंदर ड्रिल मशीन लगा के और शिव का मंदिर उखाड़ दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा सुविधाएं राजस्थान की जनता को बर्दाश्त नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस का सफाया हो गया। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि राजस्थान की जनता ने तो मन बना रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी मन बना रखा है कि कांग्रेस नाम की जो पार्टी है उसको ताबूत में बंद करके अंतिम कील अगर कोई ठोकेगा तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठोकेगा।